लोग 10th का एक चैप्टर माध्य चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो बोर्ड के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड का में देखा जाए तो बोर्ड में 2 क्वेश्चन इससे तो नेसेसरी आता ही आता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आसानी तरीके से कैसे किया जाए इस एग्जाम्पल के द्वारा और आज की क्लास के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले माध्य जानते हैं। अगर माध्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जान लें कि माध्य को मीन बोलते हैं। तो मीन के लिए सबसे पहले या तो माध्य को हम औसत मान भी बोल सकते हैं। औसत मान यानी माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। इसको अब हम आसानी तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमारी समझ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और पकड़ भी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल 2, 1, 3, 4। इसका अगर हमें माध्य निकालना हो तो माध्य के लिए हमने क्या सीखे, इसके देखो फार्मूला के इस्तेमाल करेंगे। माध्य बराबर क्या होता है कुल संख्या का योग। तो संख्या क्या है 2, तो 2, फिर क्या है 1, 1, फिर क्या है 3, 3 और फिर है 4। इनका सम टोटल संख्या का योग कर दिए। अब बोलता है कि कुल संख्या, तो संख्या गिनो कितना है 1, 2, 3, 4, तो हम लिख देंगे 4। अब जोड़ो 4, 3, 7, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10/4। अब इसको कैंसिल आउट करो 5/2, यानी कि इसका भी कैंसिल करेगा तो 2.5। तो इन डाटा को जो देखा जा रहा है उनका मीन कितना हो गया 2.5। एक और एग्जांपल से समझे ताकि हमारी समझ और अच्छी हो जाए और हमारी पकड़ भी मजबूत हो जाए। जैसे 5, 4, 1, 0, 3, 2 जस्ट लाइक और भी हो सकता है। इनका मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है कुल संख्या का योग। कुल संख्या क्या है 5, 4, 1, 0, 3, 2 और कुल संख्या गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब ऐड करो 5, 4, 9, 9, 1, 10, 10, 5, 15, 15/6 करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 5/2, फिर से 2.5। तो इनका भी मीन कितना हो गया माध्य हो गया 2.5 और इनका भी मीन हो गया 2.5। तो इनको समझना बहुत आसान है। लोग समझाने की क्या तरीका आजमाते हैं पता नहीं, लेकिन मीन निकालना अगर कच्चे डाटा के लिए निकालना तो बहुत सिंपल है। सबको ऐड करो, जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, आसानी से तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन डाटा को तो समझना बहुत आसान हो गया, लेकिन ये क्लास 9th लेवल का है। अब हम 10th लेवल के कुछ डाटा देखेंगे जिनमें क्लास इंटरवल होगा और सारे होगा। इनके बारे में हम लोग विशेष करके जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब हम लोग एक थोड़ा सा और एक पक्के डाटा के लिए हम लोग देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे और हमारी पकड़ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। सबसे पहले देखेंगे, इसमें कुछ डाटा रहेगा उनको समझो। एक होगा वर्ग अंतराल, जिनको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, अगर क्लास इंटरवल लिया जाए तो 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10, ठीक है। और यहाँ रहेगा फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। तो इसके लिए मान लेते हैं ये 2 है, 1 है, 3 है और ये मान लेते हैं 4 है। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, अब हम लोगों को एक्स निकालना होता है। एक्स कैसे निकालते हैं इनको जानने की कोशिश करें और आसानी से जानेंगे, कोई टेंशन मत लेना कि एक्स कैसे निकालते हैं। देखो इस डाटा को देखेगा ना तो इसको बोलते हैं निचली सीमा और ये वाला बोलते हैं ऊपरी सीमा। फिर से समझो, जो इस डाटे को क्या बोलेंगे निचली सीमा और इस वाला को बोलेंगे ऊपरी सीमा। अब इन दोनों को सम करेंगे और इसका आधा, मतलब ये हुआ एक्स निकालने का तरीका कि अगर 2 + 4 यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2,
तो नीचे में 2, तो देखो 4 और 2 6, 6/2, तो घटा देंगे तो कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गया 3। अब इस डाटा के लिए देखो, इसमें भी देखो 4 + 6, तो 4 + 6, 4 + 6/2, तो 4 + 6/2 का मतलब कितना हो गया 4 और 6 कितना होता है 10, 10/2, तो कितना हो गया 5। अब इसके लिए देखो, अब इसके लिए भी देखो 6 + 8/2 यानी हो गया 14/2 मतलब 7। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और ये और देखें 8 + 10/2 मीन्स 18/2 मीन्स 9। अब देखो अगर ध्यान से देखें और एब्जॉर्ब करें ना इस डाटा को तो हमें कुछ दिखेगा कि यहाँ 3 है, फिर इंक्रीजमेंट हुआ है 2 का 5, फिर इंक्रीजमेंट हुआ 2 का, फिर इंक्रीजमेंट हुआ 9 का, और क्लास इंटरवल में देखो कि यहाँ देखो 2 से 4, 4 से 6, सब में इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है 2 से, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी देख रहे हैं कि इंक्रीजमेंट 2 हो रहा है। इससे एक हमें ट्रिक समझ में आ रहा है कि जो क्लास इंटरवल में जो बढ़ रहे हैं ना वही डाटा आगे की ओर बढ़ेगा। तो हमेशा तुम क्या करना है 1 निकाल लेना, और जो क्लास इंटरवल में बढ़ रहे हैं 2 उसको बार बार बढ़ाओ। 3 हो गया, इसमें 2 जोड़ दो 5, फिर इसमें 2 जोड़ दो 7, फिर 2 जोड़ते जाओ आगे की ओर आते जाएगा। इतना समझ आ गया। फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूँ कि तुम्हें क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तुम्हें एक्स निकालना है जो कि बहुत आसान है। इन दोनों को जोड़ करना है और उसका हाफ करना है। ऐसे भी जोड़ लो 4 2 6, 6 के आधा 3, ऐसे जोड़ लो 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7। अब इसके बाद निकलने के बाद हमें क्या करना है f इंटू एक्स। f इंटू एक्स का मतलब होता है f गुना x। करो f गुना x, f हमारा कितना है 2 और x हमारा कितना आया 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3 तो कितना हो गया 6। फिर यहाँ सोचो 1 इंटू 5, तो 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 5। फिर 3 इंटू 7 तो कितना हो गया 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, और 4 इंटू 9 कितना हो गया 4 इंटू 9 36। अब इनका सम ऑफ होना चाहिए और इनका भी सम ऑफ होना चाहिए। चलो इनका सम ऑफ करते हैं। सम ऑफ देखो मैथ में सम के लिए, जोड़ के लिए एक सिंबल आता है, उसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं सिग्मा। इसको जोड़ बोलो ऐड बोलो सब एक ही चीज होता है। अब लिखने की तरीका होता है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं। तो ये कुछ डरावनी चीज नहीं है, ये कोई सिंबल है जो डिनोट करता है। तो सिग्मा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐड है और एक जोड़ है जो हमें इंडिकेट करता है कि इसका मतलब होता है ऐड करो। चलो सिग्मा एफ मीन्स क्या हो गया, इनको जोड़ना है एफ को, तो 4 3 7 7 1 8 8 8 और 2 10 सिग्मा एफ हो गया। अब इसी तरह हम सिग्मा एफ एक्स भी निकालना है, सिग्मा एफ गुना एक्स। सोचो जोड़ते हैं, देखो 6 1 7 7 5 12 12 6 18 18 का 8 3 2 5 और 1 6, ठीक है 6 1 7 7 5 12 12 6 18 का 8 3 2 5 और 1 6। अब हमने इसको सारी प्रोसेस कर चुका हूँ। अब हम मीन का फॉर्मूला निकालें। माध्य बराबर मीन बराबर होता क्या है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया है 6.8 और सिग्मा एफ कितना आया 10। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6.8, तो इसका मीन कितना आ गया 6.8। एक मिनट एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो क्लास इंटरवल ही रहेगा 2 से 4, 4 से 6, चाहे जो भी रहे, हड़बड़ाना नहीं, अपने तरीके से करना है। एक कॉन्सेप्ट जनरेट करो और आसानी तरीके से सोचो कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा, हो सकता है वहाँ 0 से 10 दिया हो, 10 से 20, 20 से 30, तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास इंटरवल के बाद तुम्हें एक्स निकालना है। एक्स निकालना बहुत आसान है, जो भी क्लास इंटरवल दिया रहेगा उनको जोड़ो और आधा करो, तो 2 और 4 6 और 6 का आधा कितना होता है 3 हो गया। 4 और 6 10, 10 का आधा कितना होता है 5। तो बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर सिंबल से ही तो पता चल रहा है 5 गुना एक्स मतलब एफ गुना एक्स करना, तो एफ कितना है 2 और एक्स कितना है 3, इन दोनों को गुना करो
1 गुना 5 करो, लिखो, बस इनका जोड़ दो और बस इनका जोड़ दो और बस इसका ऊपर में रख दो और इसको नीचे रख दो। इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट विधि। कौन सा मेथड बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या तो हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अगले विधि के लिए हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको बहुत आसानी से, जैसे इस वीडियो को हमने देखे, उसी वीडियो को और अच्छी तरह से करेंगे ताकि तुम्हारी पकड़ मजबूत हो सके और तुम अच्छी तरह से वीडियो को क्लियर कर सके। थैंक यू।